जब मोदी को इन बड़े देशों ने भी रोका पर वो नहीं रुके। आखिर क्या था ये मामला? चीन और अमेरिका को हुआ सबसे बड़ा नुकसान। तो आइए जानते हैं इसको डिटेल में। मोदी सरकार की पॉलिसी के चलते भारत बड़े नुकसान से बचा है। एक नई रिपोर्ट में भारत के RCEP से बाहर निकलने के फैसले को एकदम सही बताया गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि उसने बताया है कि इस ट्रेड ग्रुप में शामिल होने से भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता था। ऐसा खास तौर से चीन के साथ हो सकता था। इससे देश के उद्योगों, खासकर छोटे और मध्यम उद्योगों को भी नुकसान होने की आशंका थी। भारत 2019 में रीजन इकोनॉमिक्स कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप से बाहर हो गया। उसे चिंता थी कि इससे व्यापार असंतुलन बढ़ेगा, स्थानीय उद्योगों को नुकसान होगा। RCEP का बड़ा मुक्त व्यापार समझौता, इसमें 10 एशियन देश और 6 व्यापारिक भागीदार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत शामिल है। ये देश मिलकर दुनिया की 30% GDP और दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आखिर भारत का शामिल न होने का फैसला सही कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं इसको भी। GTRI की रिपोर्ट अजय श्रीवास्तव और अभिजीत दास ने लिखी है। इसमें कहा गया है कि भारत के व्यापार और ढांचागत चुनौतियों के कारण उसे RCEP में शामिल नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट में कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले व्यापार घाटा। FTA के बाद से एशियन, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत बढ़ गया है। 2007 से लेकर 2009 और 2020 से लेकर 2022 के बीच एशियन के साथ यह 302.9%, दक्षिण कोरिया के साथ 164.1% और जापान के साथ 138.2% बढ़ा है। वहीं यह व्यापार घाटा चीन के साथ वित्त वर्ष 2030 से 2024 में चीन व्यापार $85 अरब है। रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि RCEP में स्थिति और खराब होगी। इसकी वजह से चीन सामान दूसरे सदस्य देशों के रास्ते भारत के बाजारों में आसानी से पहुंच सकते हैं। तो भारत ने RCEP से बाहर निकलकर सही किया या गलत किया? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।